वीवर्स एक ऐसा स्कूल जहां पर दुनिया के सभी म्यूटेंट्स पढ़ने आते थे। उन स्टूडेंट्स के पास तो बहुत सी चमत्कारी और विनाशकारी शक्तियां भी होती हैं। इसीलिए उन म्यूटेंट्स को अपनी शक्तियों पर काबू करना सिखाने के लिए ये स्कूल खोला गया था। पर एक दिन स्कूल में एक नॉर्मल लड़की आती है जिसे अभी तक अपनी पावर्स के बारे में जरा भी पता नहीं चला था। सारे स्टूडेंट्स तो उस लड़की को बहुत परेशान भी करते थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उस लड़की के पास सबसे ज्यादा पावर्स हैं। तो अब देखना है कि क्या वो सब मिलकर एक टीम की तरह क्या सामना कर पाएंगे ऐसे खतरनाक और जानलेवा क्रिएचर्स का जो कि डार्क मैजिक से बने थे। इस बारे में तो जल्द से जल्द पता लगाना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत में डैनियल नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके फादर उसे आधी रात को लेकर भाग रहे थे क्योंकि उन सभी पर बहुत ही पावरफुल सुपरनैचुरल चीज ने हमला कर दिया था। चारों तरफ तो एकदम से तबाही का ही माहौल था। डैनियल और उसके फादर तो भागते भागते एक जंगल में आ जाते हैं। डैनियल के फादर ने उसे एक सेफ जगह पर छुपा दिया था और अब वो वापस चले गए थे दूसरों की मदद करने के लिए। लेकिन अगले ही मोमेंट में डैनियल के सामने उसके फादर की बॉडी जली हुई दिखाई देती है जिन्हें उस सुपरनैचुरल क्रिएचर ने मार दिया था। डैनियल तो ये देखकर एकदम से शॉक हो गई थी, इसीलिए वो डर के मारे वहाँ से भागने लगती है। पर अब उसके पीछे वो क्रिएचर था जो कि लगातार उसका पीछा करते जा रहा था और अब डैनियल का पैर फिसलने की वजह से वो नीचे गिरकर बेहोश हो गई थी। कुछ टाइम बाद जब डैनियल अपनी आंखें खोलती है तब वो एक अलग ही जगह पर आ गई थी। उसके दोनों हाथ तो जंजीरों से बंधे हुए थे और अब डैनियल ये सब देखकर काफी घबरा जाती है। डैनियल ने तो चिल्ला चिल्ला कर लोगों से मदद मांगना स्टार्ट कर दिया था, पर तभी उसके रूम में डॉक्टर रेज नाम की एक औरत आ जाती है। डॉक्टर रेज डैनियल को बड़ी शांति से बताती है कि कल रात उन सभी के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर ने हमला कर दिया था। उस हमले में तो कोई भी नहीं बचा सिवाय डैनियल के, क्योंकि डैनियल एक म्यूटेंट थी। इसीलिए डॉक्टर रेज के लोग कल रात डैनियल को उठाकर इस जगह लेके आ गए। दरअसल ये पूरी जगह एक ऐसी इंस्टीट्यूट थी जहाँ पर अर्थ के सारे म्यूटेंट्स आकर पढ़ा करते थे। उन सभी स्टूडेंट्स के पास अलग अलग टाइप की पावर्स होती थी और इन खतरनाक पावर्स को वो म्यूटेंट्स यहाँ पर आकर उन्हें कंट्रोल करना सीखते थे। डैनियल को तो डॉक्टर रेस की कुछ भी बातें समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन डैनियल को इतना तो पता चल गया था कि वो नॉर्मल नहीं है। डॉक्टर रेस जब डैनियल से पूछती है कि उसकी पावर्स क्या क्या हैं, डैनियल को तो अपनी पावर्स का कुछ भी अंदाजा ही नहीं था। तभी डॉक्टर रेस ये देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि सभी म्यूटेंट्स को उनकी पावर काफी कम एज में मिल जाती थी, लेकिन डैनियल को तो अभी तक पता नहीं था कि उसकी पावर्स क्या हैं। इसीलिए अब वो डैनियल को यहीं पर रुकने के लिए कहती है ताकि वो डैनियल की मदद कर सके उसकी पावर्स को पहचानने में। और अब इसके बाद डॉक्टर रेस डैनियल को बाकी स्टूडेंट से मिलाती है और उन सभी के पास भी काफी अलग अलग टाइप की पावर्स थी। जैसे कि रेन नाम की लड़की अपने आप को खूंखार भेड़िए में कन्वर्ट कर सकती थी, इलियाना जिसके पास टेलीपोर्ट होने की पावर्स थी और वो तो अपने हाथ को बहुत ही पावरफुल तलवार में कन्वर्ट कर सकती थी, डिकोस्टा जो अपने पूरे बॉडी में आग लगा सकता था जिसके बाद उसे हराना बहुत ही मुश्किल हो जाता, और आखिर में सैम जिसके पास बिजली से भी तेज भागने की एबिलिटी थी। पर इलियाना तो डैनियल के आने पर खुश नहीं थी, इसीलिए वो डैनियल को बुली करती है और उसे काफी ज्यादा परेशान भी करती रहती है। ये बात डॉक्टर रेस को पता चल गई थी, इसीलिए उन्होंने इलियाना को पनिशमेंट दिया जिसमें कि उसे डैनियल को पूरा कैंपस घुमाना पड़ेगा। और अब तो इलियाना डैनियल के साथ बाहर घूमने निकल पड़ती है। इंस्टीट्यूट के सभी जगहों पर कैमरास लगे थे जिससे कि वो लोग म्यूटेंट्स पर नजर रख सके कि वो सब कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। डैनियल को तो इंस्टीट्यूट का दरवाजा खुला ही दिखाई देता है। जब वो इलियाना से इस बारे में पूछती है कि दरवाजा इस तरीके से खुले रहने पर क्या वो सब यहाँ से जा सकते हैं, तभी इलियाना बताती है कि इस जगह से कोई भी भाग सकता है। ये बात सुनकर तो डैनियल काफी खुश हो गई थी और वो तेजी से गेट के बाहर भागने लगती है क्योंकि वो अब इस इंस्टीट्यूट में काफी फ्रस्ट्रेट हो गई थी और उसे यहाँ बिल्कुल रहना ही नहीं था। इलियाना डैनियल से कहती है और तेज भागने के लिए, पर डैनियल तो भागते भागते एक इनविजिबल दीवार से टकरा गई थी जिससे कि उसे बहुत ही ज्यादा चोट लगती है। दरअसल ये इनविजिबल दीवार इंस्टीट्यूट के चारों तरफ फैली थी ताकि कोई भी म्यूटेंट्स इस जगह से भाग न सके। उस दीवार को तो और किसी ने नहीं बल्कि डॉक्टर रेज ने बनाया था। अब तो डैनियल को इलियाना पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और डैनियल तो तुरंत उसे मारने के लिए चली गई थी, लेकिन इलियाना अपनी टेलीपोर्टेशन पावर का यूज करके वहाँ से गायब हो गई थी। और अब डैनियल समझ जाती है कि ये कोई स्कूल नहीं है बल्कि ये तो जेल है जहाँ पर सारे म्यूटेंट्स को कैद करके रखा जाता था। और अब डैनियल काफी फ्रस्ट्रेट होकर वहाँ की ऊंची बिल्डिंग पर चली गई थी क्योंकि उसे अब यहाँ पर नहीं रहना था। तो अब वो वहाँ से कूदकर अपनी जान देना चाहती थी, लेकिन सही टाइम पर वहाँ रेन आ गई थी जो डैनियल को कूदने से मना करती है। वो तो डैनियल को समझाने लग जाती है कि उन सभी को यहाँ पर अपनी अपनी पावर्स को इंक्रीज करने के लिए बुलाया गया है। ये सारी बातें करते हुए रेन ने डैनियल को बचा लिया था और अब उन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। रात के टाइम पर जब डैनियल सोने की कोशिश कर रही थी तब उसे अजीब तरीके के सपने आ रहे थे और ये सपने उसी टाइम के थे जब क्रिएचर्स ने उनकी बस्ती पर हमला किया था। यहाँ इंस्टीट्यूट के सारे कैमरेज ऑन रहते हैं, तभी कैमरे में डिटेक्ट होता है कि डैनियल के बॉडी में बहुत सारी पावर्स घूम रही हैं और ये पावर्स तो टाइम के साथ बढ़ते ही जा रही थी। अगले दिन जब
जब वो सारे स्टूडेंट्स एक कमरे में बैठे हुए होते हैं तब इलियाना वापस से डैनियल को बुली करने लगती है। वो तो डैनियल को बुरा भला भी कहती है, लेकिन अब के बाद डैनियल को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था और वो तो इलियाना से डायरेक्ट भिड़ने चली गई थी। डैनियल ने इलियाना के हाथ पर लगे पपेट को निकाल लिया था। इसी वजह से इलियाना भी बहुत गुस्सा हो जाती है और अब उसने भी डैनियल को मारना स्टार्ट कर दिया था। पर अब इलियाना पावर्स का यूज करती है। उसने तो अपने हाथ को नीले तलवार में कन्वर्ट कर लिया था। पर जैसे ही इलियाना डैनियल पर हमला करने जाती है तभी सही टाइम पर वहाँ डॉक्टर रेस पहुंच गई थी और उन्होंने तो इलियाना का वार एक इनविजिबल फोर्स फील्ड का यूज करके रोक दिया था। और अब तो डॉक्टर रेस उन दोनों से काफी गुस्सा थी। रेन बताती है कि इसमें डैनियल की कोई भी गलती नहीं थी, पर डॉक्टर रेस तो उन दोनों की ये गलती मानती है। इसीलिए वो दोनों को एक अलग अलग चेम्बर में बंद कर देती है जिससे कि उन्हें अपनी अपनी सजा मिल सके। यहाँ पर एक और बार कैमरा डिटेक्ट करता है कि डैनियल के बॉडी में वही अननोन पावर्स घूम रही हैं और वो तो अब पहले से काफी बढ़ चुकी थी। इस बार डैनियल जब सो जाती है तो उसे कुछ अजीब तरीके का सपना आता है जिसमें कि उसे दो बड़ी बड़ी आंखें घूर रही थी और ये देखकर तो डैनियल काफी डर गई थी। वो काफी तेजी से चिल्लाती है जिसकी वजह से डॉक्टर रेस डैनियल के कमरे में आ गई थी, पर वहाँ तो कोई भी नहीं था। और अब डॉक्टर रेस का सिस्टम ये कहता है कि उन्हें एक्सपेरिमेंट के लिए डैनियल का ब्लड सैंपल इकट्ठा करना पड़ेगा। इसीलिए अब डॉक्टर रेस अपने प्रोसीजर में आगे बढ़ जाती है। अब यहाँ पर इलियाना अकेले स्विमिंग कर रही थी तो वो अल्बर्टो को भी पानी के अंदर बुलाती है और वो दोनों तो अब काफी एक्साइटेड हो गए थे। लेकिन अगले ही मोमेंट में अल्बर्टो को पता चलता है कि उस जगह पर तो इलियाना है ही नहीं। वो तो अल्बर्टो की पिछली गर्लफ्रेंड थी जिसे उसने जलाकर मार दिया था और अब वो एकदम जलते हुए फॉर्म में अल्बर्टो को डरा रही थी। अल्बर्टो के चिल्लाने की आवाज सुनकर डॉक्टर रेज और बाकी स्टूडेंट्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अल्बर्टो की पूरी बॉडी एकदम से जलने लगी थी और वो डर के मारे अपने पावर्स पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तभी डॉक्टर रेस अल्बर्टो को धक्का दे देती है स्विमिंग पूल में जिससे कि उसके अंदर की आग शांत हो सके। कुछ देर बाद जब अल्बर्टो फ्रेश होता है तब वो डॉक्टर रेस से इस बात का जवाब मांग रहा था क्योंकि कुछ दिनों से उन सभी लोगों के साथ काफी अजीब अजीब चीजें हो रही थी और इस बारे में तो जल्दी उन सभी को पता लगाना पड़ेगा। यहाँ पर डॉक्टर रेस को डैनियल के रिपोर्ट्स मिल जाते हैं और उसके अंदर ये साफ साफ लिखा था कि डैनियल के बॉडी में बहुत सारी शक्तियाँ पैदा हो रही हैं और ये शक्तियाँ इतनी ज्यादा थी ना जिससे कि कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता था। इसीलिए अब उसे डैनियल को मारने का आदेश दे दिया जाता है। इसी वजह से डॉक्टर रेस डैनियल को लेकर अपने लेबोरेटरी में पहुंच गई थी। उसने डैनियल को बेहोशी का इंजेक्शन देकर उसके मुंह पर एक मास्क लगा दिया था जिसमें से तो जहरीली गैस बाहर निकल रही थी। जब डैनियल को सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी तब वो समझ जाती है कि डॉक्टर रेस उसकी जान लेने के फिराक में है। इसीलिए डैनियल तेजी से चिल्लाने लगी थी। यहाँ पर रेन जो कि एक भेड़िए में कन्वर्ट हो सकती थी उसे डैनियल के चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। इसीलिए रेन तुरंत उसी लेबोरेटरी में पहुंच जाती है जहाँ पर डॉक्टर रेस डैनियल को टर्मिनेट करना चाहती थी। रेन तुरंत डॉक्टर रेस के बॉडी पर चढ़ गई थी और वो तो डॉक्टर को बहुत ज्यादा डैमेज देने लग जाती है क्योंकि रेन भी अब समझ गई थी कि डॉक्टर रेस डैनियल को मारना चाहती हैं और अब काफी घायल होने के बाद डॉक्टर रेस वहाँ से भाग गई थी। रेन डैनियल के मुंह से वो मास्क हटाती है और इसे मरने से बाल बाल बचा लेती है। अब यहाँ इलियाना और सैम के ऊपर एक अजीब तरीके के क्रिएचर्स ने हमला कर दिया था और उनकी संख्या तो धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी। वो दोनों उन क्रिएचर्स को देखकर काफी डर गए थे, पर अब उन खतरनाक क्रिएचर्स ने उन पर अटैक करना स्टार्ट भी कर दिया था। अल्बर्टो तो किचन में खाना बनाता रहता है, पर तभी उस पर भी उन क्रिएचर्स ने हमला कर दिया था। लेकिन अल्बर्टो के पास सन की पावर्स थी, इसीलिए वो उस क्रिएचर के ऊपर आग फेंक देता है और अब अल्बर्टो भी इलियाना और सैम के साथ आ गया था जो बड़ी बहादुरी से उन क्रिएचर्स का सामना करते जा रहे थे। तभी इलियाना अचानक से एक अलग ही डायमेंशन में गायब हो जाती है और अगले ही मोमेंट में वहाँ पर आकर अपनी बड़ी सी तलवार की मदद से उन सारे क्रिएचर्स को खत्म कर देती है। अल्बर्टो और सैम ने भी मदद की थी उन क्रिएचर्स को मारने में। अब यहाँ पर वो सारे स्टूडेंट डॉक्टर रेस को ढूंढने लगते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये सारी चीजें डॉक्टर रेस की वजह से हो रही थी। यहाँ डॉक्टर रेस काफी घायल हो चुकी थी और अब उसने अपनी पावर्स का यूज करके उन सभी स्टूडेंट्स को एक पावरफुल फोर्स के अंदर कैद कर दिया था। डॉक्टर रेस उन्हें बताती है कि वो उन्हें मारना नहीं चाहती थी, बल्कि वो तो उन सभी स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट कर रही थी। इस बात में गलती सिर्फ डैनियल की है क्योंकि उसके बॉडी में ऐसी शक्तियाँ पनप रही थी ना जिससे कि पूरी दुनिया का विनाश हो सकता था। और अब डॉक्टर रेस के लिए डैनियल को जान से मारना काफी जरूरी हो गया था। अब तो डॉक्टर रेस इलियाना का वो फोर्स सर्कल और भी छोटा करते जा रही थी जिससे कि इलियाना को सांस आना बंद हो गया था और वो तो एकदम से मरने की हालत में थी। पर अगले ही मोमेंट में वहाँ पर एक बहुत बड़ा भालू आ जाता है जिसने डॉक्टर रेस को पकड़कर पूरा खा लिया था। डॉक्टर रेस के मरने के बाद वो सारे स्टूडेंट्स आजाद हो गए थे, लेकिन अब डैनियल तो एकदम से बेहोश हो गई थी। ये बड़ा भालू वही क्रिएचर था जो डैनियल के सपनों में आकर उसे हमेशा डराया करता था और अब वो तो रियलिटी बन चुका था जो वहाँ की सारी चीजों को डिस्ट्रॉय करता रहता है। पर अब इलियाना काफी बहादुरी दिखाती है और वो अकेले ही भालू
से लड़ने चली गई थी। अल्बर्टो और सैम उसे रोकते रहते हैं, पर इलियाना कहाँ किसी की सुनने वाली थी। वो उस भालू से लड़ने उसके पास चली गई थी। इलियाना का वो छोटा सा पपेट एक ड्रैगन में कन्वर्ट हो गया था, जो कि इलियाना की मदद करता है और तुरंत उस डार्क भालू पर जाकर अटैक करने लगता है। इलियाना तो अपनी सभी पावर्स का यूज करके उस डीमन भालू पर हमला करते जा रही थी, लेकिन देखकर ऐसा लग रहा था कि वो धीरे धीरे कमजोर हो रही थी, क्योंकि इतनी पावर्स उस डीमन भालू को रोकने के लिए काफी नहीं थी। लेकिन अब इलियाना की मदद करने के लिए वहाँ पर अल्बर्टो और सैम भी आ गए थे, जो अपनी अपनी एबिलिटी का यूज करके उस डीमन भालू को डैमेज दे रहे थे। वो तीनों तो एक टीम की तरह उससे फाइट कर रहे थे, पर अफसोस इन सब का कुछ भी फायदा नहीं था, क्योंकि वो डीमन भालू डैनियल की सोच से बना था और उसे सिर्फ डैनियल ही खत्म कर सकती थी। यहाँ पर डैनियल अपनी ही सोच में होती है, और अगर वो जल्दी उसमें से बाहर नहीं निकली तो वो डीमन भालू पूरे अर्थ पर घूमकर सभी को डिस्ट्रॉय कर देगा। डैनियल तो अपने सेमी कॉन्शियस माइंड में घूमती रहती है, और वो अब उसी जगह पर आ गई थी जहाँ पर उसके फादर की डेथ हुई थी। डैनियल तो काफी डर कर एक पेड़ के नीचे छुप जाती है, पर तभी वहाँ उसके फादर आ गए थे, जो कि डैनियल को हौसला देते हैं और डैनियल को कहते हैं कि उसे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लड़की है। वो तो डैनियल को मोटिवेट करते हैं अपने डर से लड़ने के लिए, और ये सारी बातें सुनकर डैनियल अपने सेमी कॉन्शियस माइंड से बाहर आ गई थी। वो डीमन भालू तो डैनियल के एकदम सामने खड़ा था, और अब डैनियल धीरे धीरे उसके सामने जा रही थी, लेकिन वो भालू तो शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। पर अब डैनियल के मन से सारा डर खत्म हो चुका था, तो इसीलिए धीरे धीरे उस डीमन भालू की शक्तियाँ कम होती जा रही थी, और वो तो अब डैनियल की बातें सुनने भी लगा था। एंड में जाकर डैनियल ने उस भालू को कंट्रोल कर लिया था। इसके बाद वो डीमन भालू वहाँ से गायब हो जाता है, यानी कि डैनियल और उसके सारे साथियों ने मिलकर एक बहुत ही बड़े खतरे को दूर कर दिया था, यानी कि वो सब एक सुपर हीरो की टीम बन गई थी। वो सब तो ये भी नोटिस करते हैं कि उस पूरी इंस्टीट्यूट के चारों तरफ जो फोर्स फील्ड थी वो अब गायब हो चुकी है, यानी कि वो सब पूरी तरीके से आजाद थे और अपने मन मुताबिक कहीं पर भी जाकर रह सकते थे। लेकिन अब तो वो सब साथ ही में रहने का डिसाइड करते हैं, और अब वो पांचों साथ साथ अपने नए सफर पर निकल पड़े थे, जो उनके लिए आसान नहीं होने वाला था। और इसी के साथ हमारी ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।